चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे पहली महागाथा की। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन फिर भी वो उस एक चीज के पीछे भागा जिसे कोई हासिल नहीं कर सकता, अमरता। तो कहानी की शुरुआत होती है मेसोपोटामिया के शहर उरुक से। यहाँ एक राजा था, गिलगामेश। वो 2/3 देवता था, लेकिन उसका दिल और उसके काम, उनमें इंसानी कमजोरियां भरी हुई थीं। ये कहानी है उसके बदलने की, जिसकी शुरुआत एक बहुत बड़े दुख से होती है। तो गिलगामेश ये था कौन? इसका सफर शुरू कहां से होता है? चलिए पहले ये समझते हैं। ये वो दौर था जब उसकी बेहिसाब ताकत ही उसकी प्रजा के लिए एक मुसीबत बन गई थी। गिलगामेश के अंदर ना एक बहुत बड़ा टकराव था तो देवताओं का वंशज, पर उसका बर्ताव एकदम इंसानों वाली कमजोरियों से भरा हुआ था। उसके बनाए शहर की दीवारें तो बहुत मजबूत थीं, पर अपनी ही प्रजा पर वो बहुत जुल्म करता था। जरा सोचिए, ये उरूक के लोगों के दिल की आवाज है। वो कहते थे कि हमारा राजा एक ऐसा तूफान है जो कभी थमता ही नहीं। शहर तो उसकी वजह से शानदार दिख रहा था, पर वहां रहने वाले लोगों के दिल में बस डर और मायूसी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म बढ़ता है तो कुछ तो होता है। लोगों की पुकार सुनी गई। देवताओं ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ, और उन्होंने इस शक्तिशाली राजा को चुनौती देने के लिए किसी को बनाया। और देवताओं का जवाब था एनकिडू, एक ऐसा इंसान जो गिलगामेश का, कह सकते हैं, बिल्कुल उल्टा था। जहां गिलगामेश शहर की दीवारों के बीच पला बड़ा था, वहीं एनकिडू को खुद जंगल ने पाला था। उसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो राजा के घमंड को तोड़ सके। और जब ये दो ताकतें टकराईं तो सच में उरुक की जमीन कांप उठी। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये तो जैसे सभ्यता और जंगल की सीधी टक्कर थी। लेकिन इस भयानक लड़ाई के आखिर में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती पैदा हुई। ये शब्द खुद गिलगामेश के थे, और यहीं पर कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। दुश्मनी अब एक अटूट दोस्ती बन चुकी थी। एक ऐसी दोस्ती जिसने पहली बार गिलगामेश को सिखाया कि किसी और की परवाह करना क्या होता है। तो अब हमारे पास दो दोस्त हैं, दो महायोद्धा, और यहां से शुरू होता है रोमांच का एक नया दौर। दोनों मिलकर अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ने निकल पड़ते हैं, और इस सफर में उनका घमंड आसमान छूने लगता है। मतलब साथ मिलकर तो वो जैसे अजेय हो गए थे। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। देवदार के जंगल में जाकर उसके दैत्य रक्षक हुम्बाबा को मार डाला। यहाँ तक कि देवी इश्तार के प्यार को ठुकराकर उन्होंने देवताओं को सीधी चुनौती दे दी, और स्वर्ग से आए बैल को भी खत्म कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जीत, देवताओं को सीधी चुनौती, इसकी कोई कीमत तो चुकानी ही थी। अब कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आता है, जहां उन्हें अपने किए का फल भुगतना पड़ता है। सीधी सी बात है, देवता बहुत नाराज थे। इन दोनों ने अपनी ताकत के नशे में सारी हदें पार कर दी थी, और अब देवताओं के सब्र का बांध टूट चुका था। अब हिसाब तो बराबर होना ही था। उनके घमंड की सजा मिलनी तय थी। किसी एक को तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती। और फिर देवताओं का वो फैसला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि सजा गिलगामेश को नहीं, एनकिडू को मिलेगी। सोचिए, ये कितना बड़ा अन्याय था। सजा उसे मिली जो गिलगामेश को सबक सिखाने के लिए बनाया गया था। इस एक फैसले ने गिलगामेश की दुनिया उजाड़ दी। अब सोचिए गिलगामेश की हालत। उसका इकलौता दोस्त उसकी आंखों के सामने चला गया। अब उसकी अगली यात्रा वो घमंड के लिए नहीं थी, वो थी मौत के डर से। वो मौत को हराने के लिए अमरता खोजने निकल पड़ा। और ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये तो एक नामुमकिन सी लगने वाली खोज थी। उसे बिच्छू मानवों से घिरे पहाड़ों को पार करना था, मौत की नदी को पार करना था, और आखिर में उस एक इंसान तक पहुंचना था जिसे देवताओं ने हमेशा के लिए जीने का वरदान दिया था, उतनापिश्तिम। तो जब वो उतनापिश्तिम के पास पहुंचा तो उसने एक अजीब सी परीक्षा रखी। कोई राक्षस नहीं मारना था, बस एक बहुत ही मामूली सी इंसानी आदत को हराना था। उसे 6 दिन और 7 रातें बिना सोए गुजारनी थी। और नतीजा, वो सोया। 1-2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक। अमृता की पहली ही सीढ़ी पर वो फिसल गया। ये इस बात का सबूत था कि वो कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, अपनी इंसानी फितरत से भाग नहीं सकता। पर कहानी का सबसे दुखद मोड़ तो अभी बाकी था। उसे एक दूसरा मौका मिला, एक जादुई पौधे के रूप में जो जवानी लौटा सकता था। लेकिन जैसे ही वो उस पौधे को लेकर लौटा,
एक सांप आया और उसे चुरा कर ले गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी पलक झपकते ही खत्म हो गई। तो गिलगामेश खाली हाथ लेकिन एक बदला हुआ इंसान बनकर उरुक वापस लौटा, और यहीं उसकी कहानी का असली मतलब सामने आता है। ये वो गिलगामेश नहीं था जो उरुक से निकला था। देखिए, उसे वो तो नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसे अमरता नहीं मिली, पर उसे कुछ उससे भी बड़ा मिल गया था। उसे जीने की वजह मिल गई थी। उसने हमेशा के लिए जीना तो नहीं सीखा, पर कैसे जीना है ये जरूर सीख लिया था। अब वो समझ चुका था, उसका असली मकसद हमेशा के लिए जीना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। वो अब एक अमर देवता नहीं, बल्कि एक ऐसा महान राजा बनना चाहता था जिसे उसके लोग उसके काम के लिए हमेशा याद रखें। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा बड़ी विरासत क्या है? एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ही ना हो, या फिर एक ऐसी कहानी जिससे दुनिया कभी भूल ना पाए? गिलगामेश को अमरता तो नहीं मिली, पर देखिए उसकी कहानी आज हजारों साल बाद भी अमर है।